हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बीटीसी का हमारा वीकेंड के ऊपर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट रहा, सेलिंग का भी और फिर बाद में बाइंग का भी। और अभी दोबारा थोड़ी देर पहले फिर जो है वो 1,04,850 के लेवल से बाइंग डाली हुई है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हाँ जी हम ओके हैं, हम इधर उधर समझ के जो है ना यूट्यूब सुन के और सारा कुछ करके काम चला लेते हैं। आप चला लेते हैं, लेकिन आप यकीन माने, हकीकत माने, काम आपका चल नहीं रहा है। ठीक है, यू गाइज आर स्टिल लूजिंग द मनी एंड यू आर फेड अप ऑफ लूजिंग द मनी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप लोग जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। आपका जो पैसा लूज़ करने का जो वजह है वो ये नहीं है कि मार्केट में हर कोई लूज़ ही करता है, इसमें कोई कमाता नहीं है। ये वजह नहीं है कि जी सारा टाइम आप मैनिपुलेटर हैं जो बड़े बड़े हैं सिर्फ वही कमाते हैं। ये वजह नहीं है, ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं। रियलिटी ये है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना ज़रूरी है, लर्नड होना ज़रूरी है, जो कि आप नहीं हैं। ठीक है, और मोस्टली जिन यूट्यूबर्स को भी आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो कुछ हद तक स्किल्ड होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस के दे आर नॉट द रियल ट्रेडर्स देमसेल्व्स। वो सिर्फ आपको मार्केट एनालिसिस करके बता रहे हैं कि अच्छा यार मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। कोई वन साइडेड ट्रेडिंग पैटर्न नहीं बता रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा जो पढ़ी लिखी लॉट है वो इस काम में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि आपके नियर अबाउट सराउंडिंग्स, मतलब मैं हैरान लगा था। ऐसी बात नहीं कि जनाब अगर आप इफ़ यू आर अ विलेजर, आप अगर गांव में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कोई डिग्रेडेड है सारा कुछ। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप खुद अगर एजुकेटेड नहीं है तो एटलीस्ट उन लोगों को ज़रूर फॉलो करें कि जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि आपको मतलब लग रहा है कि हाँ यार ठीक है ये बंदा जो है पढ़ा लिखा है। फंडामेंटल्स को फॉलो ना कर पाना, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड ना कर पाना, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का मिक्स क्रिएट ना कर पाना एक बहुत बड़ी वीकनेस है, एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और जो कि एविडेंट है, बेतहाशा लोगों के अंदर एविडेंट है और वो नहीं कर पाते। तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि सीखने का अमल है, ये टाइम टेकिंग होता है। ये ओवरनाइट जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या कर दिया, ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। फिर मुझे आज तक कोई ऐसे बंदे नहीं मिले जो कि बड़े अरसे से कोई रोबोट चला रहे, क्योंकि देखिए रोबोट जो है वो बेस कर रहा होता है सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब एआई जो आया है, एआई जो है वो बेस्ड कर रहा है आर्टिकल्स के ऊपर। अब अगर मैं एआई से ही गोल्ड के बेरिश होने के 5,000 आर्टिकल छाप के इंटरनेट के ऊपर चढ़ा दूं, तो कोई भी जो एआई सॉफ्टवेयर होगा जो कि, क्योंकि उसने एआई ने डाटा इंटरनेट से ही लेना है, एआई ने कोई एटमॉस्फेयर से डाटा नहीं ले लेना, कोई आपस में कम्युनिकेशन से कुछ इतना ख़ास नहीं सीख लेना। एआई ने पूरा इंटरनेट सर्च करना है, फिर जितने आर्टिकल्स होंगे उसमें जो प्रायोरिटी होगी, उसमें जो लॉजिक होगी, चीज़ होगी, उसको लेके उन्होंने रैशनल बेस्ड डिसीजन लेके ट्रेड्स लेनी है। तो एआई कैन ऑल्सो बी चीटेड, बट द ओनली थिंग दैट कैन रिमेन इन योर पावर इज़ कि आप जनाब जो है ना वो, हाँ, आपके पास जो है वो खुद की लर्निंग रहे, आप खुद अच्छा पैसा कमा सकें। दैट इज़ ऑलवेज द की, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ समझनी होगी। अच्छा, पहले बीटीसी की ही बात कर लेते हैं। अच्छा, बीटीसी के लिए वही 1,06,000 इज़ अ टफ नट। ठीक है, अब दोबारा से 1,06,200 के ऊपर का ही एसएल बन रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ है और बेरे सेटअप ही बना हुआ है। तो 1,06,200 के ऊपर का आप सेटअप रखिए, सेल कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि जी आपका जो TP1 होना चाहिए वो 1,02,900 और तकरीबन 1,01,300 ये चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी वही बात है, 1,06,200 के ऊपर H4 क्लोज होगी तब आप ट्रेड बनाएंगे, वरना नहीं बनेगी ट्रेड।
आप बाइंग साइड नहीं बनेगी, चाहे जो मर्जी हो। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है वो यहाँ से अगर आप इस फीचर को फॉलो करेंगे, और जबकि हो जाएगी, मतलब मैंने बाय लगवाई हुई है 1,04,800 के एसएल के साथ, और उस टाइम की और मार्केट 1,05,000 के ऊपर थी, जस्ट 20 पिप्स का एसएल था, तो तकरीबन जो है ना को 50-60 पिप्स तो चल भी चुकी है मार्केट। तो दिस इज़ समथिंग ऑन द कॉन्ट्री। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बड़ा टीपी होना चाहिए, ये छोटे छोटे टीपियों के साथ गुजारे नहीं हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इसराइल और ईरान वॉर की तरफ, जिसकी वजह से हर बंदा जो है ना, हर बंदा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर सुपर बुलिश है, सुपर बुलिश है, लेकिन मैं नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है कि थोड़ा सा जो है ना वो, अगर हम रियलिटी को देखें, अगर देखें, आपको बातें मेरे से डिसएग्री हो सकते हैं, आपको कुछ बातें बुरी भी लग सकती हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आपको चीज़ें बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो फिर जो मेरी बातें हैं आपको बिल्कुल रियलिटी लगेंगी। अब पाकिस्तान का जो हम लोग, क्योंकि देखें हमने मीडिया से न्यूज़ लेनी है ना, कि जी मीडिया की तरफ से बातें क्या हो रही हैं, कहाँ जा रहा है, चीज़ें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान मीडिया है उसका हाल जो है ना वो इंडियन मीडिया वाला बना हुआ है, कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन मीडिया ने अपनी आवाम के साथ किया, मतलब टू बी ऑनेस्ट बेचारों के साथ ज़्यादती हुई है, और क्या हुआ। अपनी तरफ से बेचारे जो है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, तो किया बोला उन्होंने झूठ, और एक होता ना कि 10% सच था उसमें 90% झूठ मिला दिया, ऐसा नहीं था, पूरा ही झूठ था। तो अब जो ये ईरान इसराइल की वॉर है ना, तो जो पाकिस्तानी मीडिया देख रहा है वो कर रहे हैं ईरानी मीडिया की न्यूज़ को फॉलो। पाकिस्तान मीडिया के अंदर जितनी भी न्यूज़ कवरेज हो रही है इसकी, वो थ्रू हो रही है ईरानी मीडिया। अब ईरानी मीडिया के मुताबिक तो जनाब जो है ना वो बस उनकी फ़ौजें भी जो है ना वो इसराइल को फतह करने आधे रास्ते पहुंच चुकी हैं, कि जी वो 10,000 सुपरसोनिक मिज़ाइल और ये और वो सारे इसराइल पे पहुंच चुके हैं। और जनाब जो है ना वो कोई जिसे कहते हैं कि जी जहाज़ों की भरमार हो चुकी है, और उन्होंने पता नहीं कितने F-35 गिरा दी और ये कर दी, मतलब ये सब फजूल बातें, ये सब फजूल बातें। तो आपको उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ेगा। ईरान की पोजीशन बहुत वीक है, और जो एक ग्लोबल तनाज़ा था, जो डर था ना कि जी एक ये ग्लोबल वॉर के अंदर, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा, वो नहीं हो सका, जो कि बेरिश साइन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक हो गया जी। और क्योंकि आपके देखना चाहिए हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, उन्होंने क्लियर कह दिया भाई ईरान जाने इसराइल जाने हम साइड पर हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, ये चीज़ आप समझें। दूसरा, अगर वही बात है, ईरान को उन्होंने प्रेशर इतना डाल दिया जी, उन्होंने कहा जी हमने जो यूक्रेन से अपना जो डिफेंस सिस्टम था वो हमने मिडल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया, जो अपने एयर बेसिस हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अगर मिसाइल आते हैं तो डिफेंस सिस्टम हमारा काम करे। इंग्लैंड ने भी जनाब जो है ना वो यही हरकत की है कि जनाब अच्छा जी अपने जो एयर बेसिस हैं उनको, वो जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको उधर लगाने की बात करनी शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ईरान इज़ रजिस्टिंग, उसको उनको कोई मिसाइल शिजाइल मार रहा है, चीज़ें कर रहा है, और जी ईरान लगे हुए जी सरप्राइज़ और ये और वो सारा हर चीज़। लेकिन रियलिटी यही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, बहुत पीछे जा चुका है। आप देखें उनके जो भी थे फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड, सबको कर दिया शहीद। अब इस पर अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ। गोल्ड, सब लोग कह रहे हैं जी गैप अप होगा, गैप होगा, मेरे हिसाब से गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। और मार्केट जो है वो, अगर तो वही बात है कि गैप डाउन भी होता है, असल जो चीज़ वही है कि 3450 के अगर नीचे रहेगा गोल्ड तो 3377 कैन बी योर टारगेट, वेरी इजी टारगेट, 71 वेरी इजी टारगेट, इसमें कोई दाएं बाएं कहानियाँ ये चीज़ें नहीं हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर, हाँ सिल्वर ये है कि सिल्वर गैप अप हो जो अगर होता भी है तो वो फ़ौरन ही जो है वो 3660 के नीचे आ जाएगा, और वहाँ से फिर इसका 33.32 का जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा। मेरे नज़दीक गोल्ड जो है उसको 3371 क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू वॉर ये क्रॉस कर गया। अब असल चीज़ क्या है कि 3370 की सपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता गोल्ड, क्योंकि देखिए गोल्ड उठ सकता है, गोल्ड है तो बुलिश, गोल्ड है बुलिश, लेकिन जिस तरीके से रिटेलर बाय साइड में बैठना चाह रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज़ समथिंग वेरी सुपर बुलिश,
और बस वॉर हो गई है और तबाही मचने वाली है और ये मचने वाली, वो मचने वाली है, वो चीज़ नहीं हो रही है। वो चीज़ नहीं हो रही है। आप घूम फिर के आप ये देखें कि गोल्ड क्यों ख़रीदा जाता है। गोल्ड ख़रीदा जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इन द प्रोसेस ऑफ द क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कोई और चीज़ क्राइसिस हो गया। अब क्राइसिस क्या, अब हमने ये वाला जो है ना सिनेरियो देख लिया था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर थी उसके अंदर ये चीज़ बहुत सारे रिटेलर्स ने देखी, लेकिन क्या रशिया और यूक्रेन वॉर जो थी वो एक ग्लोबल क्राइसिस बना? नहीं बना, नहीं बना। तो अब अच्छा, अब इस चीज़ को दुनिया ने ऑब्जर्व कर लिया कि अब क्योंकि जो है ना जंगें, लोग जंग नहीं चाहते हैं भाई, दुनिया जंगें नहीं चाहती हैं, दुनिया जंग और ये इन चीज़ों के जो है ना माइंडसेट से आगे जा चुकी है। तो हमें, लेकिन वही बात है कि कुछ शरारती मुल्क हैं कि जिनको जनाब जिनका सियासी मंजन जो है वो बिकता ही जंग के ऊपर है, और नेतन्याहू की जो पोजीशन थी वो कमज़ोर ही थी, तो जिसकी वजह से जो है ना वो जंग रही है। बहरहाल हम जो गोल्ड है उसको 3310 मॉर्निंग सेशन के अंदर 3310 से लेके 3410 से लेके 3450 के दरमियान में ही देखेंगे, और अगर कहीं ऊपर गैप अप खुल भी गया तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एक अच्छा सेलिंग एरिया बन जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और सिल्वर का भी यही चीज़ है कि सिल्वर जो है वो 36 से लेके 36.60 है, और अगर जो है वो गैप अप हुआ भी तो फिर हम वेट करेंगे कि सिल्वर 3660 के नीचे आके कोई H4 क्लोजिंग दे देगा, तो फिर हम दोबारा 3460 को रेजिस्टेंस समझ के तो फिर दोबारा 3590, 35.90, 36 इधर का जनाब जो है ना वो टारगेट्स अपने पास रखेंगे सेल साइड के ऊपर। आपको हर दूसरा बंदा बाय बता रहा होगा, जी बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। ऑयल की बात करते हैं। हाँ, ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डिफरेंट किस्म का आ सकता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ऑयल डायरेक्ट ईरान के कंट्रोल के अंदर है। ऑयल की बेतहाशा सप्लाई जो है वो ईरान के कंट्रोल के अंदर है। ईरान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, या फिर यही बात है कि इसराइल जो है उनकी कोई रिफाइनरीज वगैरह इधर उधर सारी तबाही मचा दे, उनको कुछ कर दे तो वो और चीज़ है। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि जी ईरान जो है वो कर देगा, बिल्कुल ऑयल सप्लाई बंद कर देगा, ऑयल सप्लाई बंद कर देगा तो खाएगा पिएगा कहाँ से? ये चीज़ आप समझे। दूसरा, ये जो अब क्योंकि देखें ना अभी फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 क्या है? ईरान का आपने न्यूक्लियर उड़ा दिया। अब ईरान ने जनाब जो है ना न्यूक्लियर जो हैं उनका बाइकआउट किया। अब ये थोड़े दिन, 2 दिन 4 दिन ठंडे जोर लगा के ठंडे ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ईरान को दोबारा से टेबल के ऊपर लाया जाएगा। ठीक है। अब ईरान ने जब देखना है कि यार मैं तो जो है ना ये यूरेनियम और ये सारा अटॉमिक मामला इसमें बहुत पीछे चला गया हूँ, बहुत पीछे चला गया हूँ, तो बेहतर ये है कि मैं मुआहदा कर लूँ, तो मुझे कुछ पर्क्स वगैरह मिल जाएगी, मेरे जनाब जो है ना वो ऑयल को इंटरनेशनल जो है वो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं फिर उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। हाँ, अगर वो कोई अपने एटॉमिक प्रोग्राम में कोई बड़े नज़दीक होंगे, बड़े कोई करीब होंगे, तो फिर शायद हो सकता है कि जनाब जो है ना वो ना माने कि जी नहीं जी हमने नहीं करना, और ऐसे नहीं और वैसे नहीं, वरना अदरवाइज सिचुएशन यही बनती नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आप ये चीज़ें होती देखेंगे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो बाकी नैस्डैक और US 13 की ट्रेड इंशाल्लाह मैं ग्रुप में बताऊंगा। ग्रुप में ही कोशिश होती है कि जनाब बताया जाए, क्योंकि आप पता मेरा फेवरेट ही है। और लेकिन ये कि नैस्डैक वगैरह में बड़े अरसे बाद जो है मूवमेंट आई है, तो और बेरिश हो गया नैस्डैक और US 30 काफ़ी हद तक बेरिश हो गया। लेकिन ये कि मंडे को थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दोबारा हम देख सकते हैं, तो दैट विल बी समथिंग गुड। ऑयल जो है वो 74.5 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, 74.5 से लेके 75 तक की तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो उस रेजिस्टेंस को ही जो है वो चैलेंज करें, और नीचे से आपको जो सपोर्ट है ना वो 69.5 की है, तो मेरे हिसाब से तो 69.5 तक मार्केट जानी चाहिए। कुछ ऐसा तूफान नहीं आया हुआ, मीडिया पे बैठेंगे ना तो तीसरी वर्ल्ड वॉर लगने के लिए बस सारे मुल्क बैठे हुए, फिल्मों की तरह बटन दबाने के लिए बैठे हुए, और बस इधर से अमेरिका के मिज़ाइल निकलने लगे हैं, इधर से जनाब जो है ना वो उसके US के मिज़ाइल निकल रहे हैं, इंडिया के भी जो है वो मिज़ाइल निकलने लगे हैं, ये चीज़ें होने लगी हैं। लेकिन भाई ये फिल्में हैं सब, और मीडिया जो है वो मीडिया अगर ये तहलके और ये सनसनी नहीं करेगा तो फिर उसको उसको देखेगा कौन?
लोग स्पेशली टाइम निकालते हैं अपनी इस हंगर, इस एपेटाइट को, थ्रिल की एपेटाइट को करने के लिए। एक जो बंदा है ना जो कि नौकरी करता है, सिर्फ 9 to 5 है, फैमिली मैन है, सब कुछ है, तो वो बेचारा थ्रिल कहाँ से हासिल करेगा? वो फिर ये न्यूज़ वगैरह से या मूवीज़ से हासिल करता है। तो जो न्यूज़ चैनल है उनको उनको रेटिंग बनाने के लिए, उनको चीज़ें करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो आप 12 इन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हुआ करें, अपनी स्टडी देखा करें, हर तरफ सुना करें। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर एक को सुनने की आदत डालें। आपको आपकी तबीयत के अगेंस्ट भी बात है ना, कोई बंदा आपके तबीयत के अगेंस्ट बात कर रहा है, आपके माइंड सेट के, आपका मुल्क है, आपका रिलीजन है, उसके अगेंस्ट भी बात कर रहा है, आपको सुनना पड़ेगा कि अच्छा यार ये लॉजिक क्या देने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट क्या देने की कोशिश कर रहा है। उससे एटलीस्ट आपको एक अदर साइड, अदर पार्टी व्यू पॉइंट लाजमी पता लगता है कि अच्छा यार वो सोच क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, वो गलत हैं, वो सही हैं, या कौन सी चीज़ों में मैं गलत हूँ। क्योंकि इंसान को ग्रो करना है, इंसान को बेहतर होना है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगले को सुनना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर होंगे। सिर्फ आप वो सुने जो कि आपके मतलब की बात है, जो आपके मतलब की बात कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ मिलते हैं, आप उसको सुन लेंगे, उसको फॉलो करेंगे ना, तो फिर तो आप बेहतर नहीं हो सकेंगे। बेहतर क्योंकि आप फिर अपना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। आपके जो व्यू पॉइंट्स है, सब कुछ है, उसके ऊपर जो तनकीद है वो जब तक नहीं होगी, आपके जो बेतहाशा चीज़ें होती हैं आपको दूसरी तरफ से जो है ना वो पता लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अच्छा, 17th को जी कोर्स होने जा रहा है, जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, लर्न का कुछ थोड़ा बहुत उनका मूड है कि जनाब हाँ जी हम कुछ कमा सकते हैं काम करके। दूसरा जो है ना वो चीज़ें, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं मुझे कहते हैं जी हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो यार छोड़ दो ना, फिर अपने अंदर, दिल के अंदर ख्वाहिश भी मत लेकर आओ कि मैं कुछ और कर सकूँगा। जब क्योंकि आपने 1001 बहाना लगाना है, मैं तो जी नौकरी कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बेतहाशा लोग हैं दुबई के अंदर हैं, बेतहाशा लोग हैं, कारोबार दुबई अपनी नौकरियां करते हुए आते हैं, आके सीखें, सब कुछ किया और आखिर में उन्होंने नौकरी छोड़ के इस काम को प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। लेकिन जब स्टार्ट का टाइम था, सीखने का टाइम था, उन्होंने बहुत मेहनत की है, नौकरी के साथ साथ मेहनत की है। तो एक्सक्यूज़ेस देना छोड़ें, जो इश्यूज़ हैं उनका हल निकालेंगे। वो हल तब निकलेगा जब एक्सक्यूज़ को अपने सर पर लेकर आएंगे। मेरे पास तो टाइम नहीं होता भाई। जो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं ना, तो आप अगर 8 घंटे सो रहे हैं, फिर आप 7 घंटे सोएं, 1 घंटा टाइम निकालें। आप अगर 10 घंटे सो रहे हैं तो फिर 8 घंटे सोएं, 2 घंटे टाइम निकालें। बाकी टाइम नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज़ेस छोड़ें। एक्सक्यूज़ेस वाले जो लोग हैं ना वो लाइन में बहुत पीछे लगे हुए, बहुत पीछे लगे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और ख़ासकर जो नए बच्चे हैं ना, मैं बता दूँ बात, नई जो जनरेशन है, दे आर एक्सट्रीमली पैथेटिक। दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैव द शॉर्टकट्स। सारा फोकस शॉर्टकट्स के ऊपर है कि जी शॉर्टकट लग जाए, कहीं से जनाब जो है ना हमारा कोई जैकपॉट लग जाए, कोई इजी मनी आ जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। आपके सामने जो लोग बहुत बहुत लेवल पे पहुँचे हुए हैं, वो जनरेशनल वेल्थ के साथ पहुँचे हैं, उन्होंने मेहनतें की हैं, या इवन के जो सिंगल बंदे भी हैं जिन्होंने रिजल्ट सीखी है, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस चीज़ को, स्ट्रगल को, उस चीज़ को वेटेज देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए क्या आप जनाब वो लॉजिक देते हैं, ऐसे जी ये तो जी एआई का दौर है, ये तो जी एआई का दौर है, और ये तो जी हाँ जी बड़ी जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, और ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज़ को हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर भी है ना वो ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज़ को बहुत इन्हांस करके बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। क्योंकि मंजन है ना बेचना। लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत, रेगुलरिटी, तरक्की, कंसिस्टेंसी, दुनिया में आपके आपके अंदर कोई स्किल ना हो, कोई एक टके की स्किल ना हो, कंसिस्टेंसी एक ऐसी स्किल है कि जिसके ज़रिए आप दुनिया की तमाम स्किल्स वालों को बीट कर सकते हैं। और ये स्किल अडॉप्ट नहीं की जाती, ये स्किल आपकी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, कमिटमेंट टू योर सेल्फ कि हाँ जी यू विल डू कंसिस्टेंटली दैट वर्क, यू विल कंसिस्टेंटली पुट एन एफर्ट टूवर्ड्स दैट वर्क। ओके जी, ख्याल रखें आप। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।